Okay, in this session we will start the second type of a chemical bonding, which is covalent bonding. In this type of a bonding, covalent bonding is basically the bonding which is formed by the sharing of electrons. Now what does this mean? In ionic bonding, there is a difference which is quite different from the covalent bonding. There is a difference that the bonding is formed as a resultant of the complete transfer of electron from one atom to another atom. Whereas in covalent bonding, the complete transfer of electron does not take place. There will be a sharing, mutual sharing. What does mutual sharing means? बराबर की शेयरिंग, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड होगा वो बराबरी से शेयर होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक सक्सेसफुल हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पूरा ले जाने में और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा उसको देने में कामयाब हो जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे जो भी शेयरिंग होगी वो बिल्कुल इक्वली होगी और वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर होगा. So such kind of a sharing or such kind of a bond which is formed as a resultant of the mutual sharing of the electrons between two atoms is called the covalent bond. If we discuss its definition, so इसकी definition भी आपको यही बताएगी, bond which is formed by the mutual sharing of electrons. Now what does this mean? देखिए actually bonding कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होती है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कब होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग. इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग तब होती है, मैंने आपको बताया था कि वो Na और Cl के दरमियान हुई थी. तो उसमें लिया किसने था इलेक्ट्रॉन? Cl ने लिया था. दिया किसने था? Na ने दिया था. एंड द रीजन इज, द मेन रीजन इज कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. यानी कि कितनी एटम की कितनी सलाहियत है कि वो उस शेयरिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींच सके. जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना सक्सेसफुल होगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में. क्लोरीन की सोडियम से बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आगे वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो एज ए रिजल्ट द क्लोरीन इज सक्सेसफुल टू गेट दैट one electron, whereas in a case of covalent bond, covalent bond is usually, not always, is most of the time formed between such elements which have the same electronegativity. Now अब दो ऐसे elements आ गए जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत सेम है, उसकी भी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी भी उसकी भी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर ये ज़्यादा सलाहियत हो, ये ज़्यादा टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके. दोनों की सेम ताकत है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन लेने की. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कोई भी लेने में सक्सेसफुल नहीं होता और उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है. तो तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ज़्यादातर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है. और आयनिक बॉन्ड ज़्यादातर उन एटम्स के दरमियान फॉर्म जो होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ह्यूज होता है. नाउ अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के अगर हम टाइप्स पढ़ें तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्डिंग. सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग. स्टार्टिंग विद द सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग. द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन से समझते हैं. हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. आपको पता है कि जो वैलेंस शेल होता है, जो आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी जब मैंने आपको ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ाए थे. मैंने बताया था कि वैलेंस नंबर या वैलेंसी पता लगाने का आसान तरीका ये है कि जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी वही वैलेंसी होती है. फॉर सपोज हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंसी यानी कि वैलेंस शेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे. इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 1A, सो इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. Oxygen belongs to group 6A, so it has a 6 electron in its valence shell. Nitrogen belongs to the group 5A, so it has a 5 electron in its valence shell. So valence electrons लगाने का easy तरीका ये है कि जिस ग्रुप से जो एलिमेंट एक्चुअली बिलोंग करता है वही उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 1A, so it has only one electron in its shell. अब हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास एक ही शेल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा शेल्स की ज़रूरत ही नहीं है. एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है. अब आपको पता है कि जब जो पहला शेल होता है उसको कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है जो एटम. तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो पहला शेल है इसका वही वैलेंस शेल है और इसको उसी को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. मेक श्योर वैलेंस शेल
इसको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बट जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, बट जो हाइड्रोजन का पहला शेल है वही उसका वैलेंस शेल है, और पहले शेल की अकोमोडेशन तो सिर्फ 2 होती है. इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट नीड हाउ मेनी मोर, इट नीड ओनली 1 मोर टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, और आई कैन से फर्स्ट शेल. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, आई एम इंडिकेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन बाय दिस सर्कल, और ये जो हाइड्रोजन है आई एम इंडिकेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन बाय दिस क्रॉस साइन. सो इस कंडीशन में क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आया, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आया, इसने इसको बोला कि आई हैव अ नीड और आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन. सो इसने बोला आई ऑल्सो हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, दोनों ज़रूरतमंद हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी भी सेम है, यानी कि और आई कैन से कि अगर दो लोगों का अगर मुकाबला कराया जाए तो एक अगर ज़्यादा ताकतवर है और एक कम ताकतवर है, तो ऑब्वियसली जो ताकतवर होगा वो वॉर या वो बैटल जीत लेगा ईजिली. तो आप एटम्स की भी कंडीशन समझेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा पावरफुल है. लेकिन ये जो दोनों एटम्स हैं इनकी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की भी सलाहियत सेम है, तो इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने पास पूरा खींचने में. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. तो क्या होगा कि ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे. फॉर सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे भी शेयर करेगा और अपने पास भी रखेगा, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इससे भी शेयर करेगा और अपने पास भी रखेगा. इससे क्या होगा कि देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो शेयरिंग होती है ना, कि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर इसके ऑक्टेट में रिवॉल्व करेंगे और कुछ देर इसके ऑक्टेट में रिवॉल्व करेंगे. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि दोनों की नीड अल्टीमेटली पूरी हो जाएगी. उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे और इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे. तो नतीजा यानी कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि वी गोना शेयर आवर बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर. तो such kind of a bonding which is formed between 2 such atoms which have the same electronegativities, as a resultant the complete transfer does not take place or there is no formation of the positive charge or negative charge. So such kind of a bonding is called chemical bond. Make sure the representation or denotation for the single covalent bond is by the single small line, यानी कि जो single covalent bond होता है उसको हम denote करते हैं the single short small line. Now moving towards the example of the, okay, why we called it, why we studied this under the example of the single covalent bond, because there is only the 1 electron pair is shared between the 2 atoms. Now moving towards the double covalent bond. In double covalent bond, as we know that the oxygen belongs to the group 6A, so it has 6 electron in its valence shell. Now how many required it more to complete its octet? It has 6 more, it has 6 electrons, so it required only 2 more to complete its octet. Now what will it do? These circles are, I have represented these circles by the electrons of this oxygen, whereas these cross signs I have represented as the electrons of this oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This oxygen has a 6 electrons in its valence shell and it required 2 more. तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इसके पास आया, ये ऑक्सीजन इसके पास आया, इसने बोला कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. द इन फ्रंट ऑक्सीजन ऑल्सो सेड दैट आई हैव अ नीड ऑफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन. तो इसमें भी क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा. तो एज अ रिजल्टेंट अगर मैं सिर्फ इसकी साइड से देखूं तो इसकी नीड पूरी हो रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके बैलेंस सेल में थे और इसको ये 2 यहाँ से मिल गया इस वाले ऑक्सीजन से. और अगर मैं इसकी नीड देखूँ तो इसकी नीड भी पूरी हो रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके बैलेंस शेल में थे और 2 इसको यहाँ से मिल गए. तो दिस शेयरिंग विल अल्टीमेटली रिवॉल्व इन बोथ ऑक्टेट. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इन दोनों के दरमियान, ये दोनों के ऑक्टेट में रिवॉल्व होंगे और दोनों की नीड अल्टीमेटली पूरी करेंगे. तो सच काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग विच फॉर्म्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग. अच्छा, अब इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं 2 एटम्स के दरमियान. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था तो मैंने इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़ा. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़ रहे हैं. और इसको रिप्रेजेंट करने का और डिनोट करने का तरीका जो होता है डबल स्मॉल एंड शॉर्ट लाइन्स. वेयर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड,
इफ वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, सो इट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैव इन इट्स वैलेंस शेल, इट हैव अ 5 इलेक्ट्रॉन्स. So how many need it more to complete its octet? It required 3 more electron to complete its octet. So what will it do कि जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे को सामने आएंगे तो ऑब्वियसली दोनों को बराबर नीड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है. सो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन कि इनके इलेक्ट्रॉन्स भी म्यूचुअली आपस में शेयर होंगे. इसके वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके भी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे. ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले रहा है, 5 तो ऑलरेडी थे, 3 और ले लिए, 6 7 8. तो क्या हुआ अल्टीमेटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ये इसकी तरफ से मैंने देखा. अगर मैं इसकी तरफ से देखूँ तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 इसके पास ऑलरेडी थे और 3 ये जो डॉटेड से मैंने बनाए हैं इसने इस वाले नाइट्रोजन से ले लिए. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है दोनों की नीड पूरी हो रही है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. इसको रिप्रेजेंट करूंगी मैं ट्रिपल स्मॉल लाइन से, यानी कि जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करने का डिनोट करने का तरीका सिंपल ट्रिपल शॉर्ट स्मॉल लाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है, कौन से आइटम्स के दरमियान फॉर्म होता है और ये उसकी फर्दर टाइप्स थी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.